क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, क्या वे असल में बाहरी दुनिया से हैं या ये कुछ और हैं जो आपके भीतर छिपा हुआ है? क्या वे डर जो हमें पीछे खींचते हैं हमेशा हमारे बाहर की परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, या क्या वे हमारे भीतर के डर, संशय और आत्मसंदेह से उत्पन्न होते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितनी बार आप किसी डर का सामना करते हैं, उतनी बार आप उससे भाग जाते हैं? या क्या आप सोचते हैं कि डर का सामना करने पर शायद आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? अब एक पल के लिए रुकिए। क्या होगा अगर वह डर जो आपके भीतर हमेशा खड़ा रहता है सिर्फ एक छलावा हो, एक भ्रम जो आपके अपने मानसिक ढांचे का हिस्सा हो? क्या होगा अगर आप इस डर को पहचान पाते और यह समझ पाते कि यह केवल एक मानसिक रुकावट है जो आपकी वास्तविक शक्ति को छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या आप इसके पार जा सकते हैं? क्या होगा यदि आज से, इस पल से, आप अपने भीतर छिपे डर और संकोच को पहचान कर उनसे परे जाने का फैसला कर लें? क्या होगा अगर आपने उस मानसिक जाल को तोड़ा जो अब तक आपको बंदी बनाकर रखा था? क्या होगा अगर आपने उन सीमाओं को तोड़कर अपनी सच्ची स्वतंत्रता की खोज की? क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर जाने के लिए जो न केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी? खुद को जानो और अपने डर से परे जाओ। जब तक तुम अपने भीतर के भय और संकोच को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। जिद्दू कृष्णमूर्ति। यह उद्धरण, जो कृष्णमूर्ति की सोच को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। कृष्णमूर्ति के विचारों में यह बुनियादी सच्चाई छिपी हुई है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से मुक्ति में नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक ढांचे, हमारे सोचने के तरीके और हमारी आंतरिक स्थिति से जुड़ी हुई है। वह यह मानते थे कि डर, संकोच और मानसिक बंधन ये सब हमारे भीतर के ही हैं, और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते, तब तक हम अपनी असली स्वतंत्रता को नहीं जान सकते। कृष्णमूर्ति ने हमेशा यह बताया कि जिस डर और संकोच का हम सामना करते हैं, वह बाहरी दुनिया से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से ही निकलता है। यह वह डर है जो हमारी सोच में गहराई से समाया हुआ है। यह हमारे अनुभवों, हमारी मान्यताओं और हमारी मानसिक धाराओं का परिणाम होता है। इस डर को समझना और पहचानना ही पहली चुनौती है, जो हमें अपने जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने से पहले पार करनी होती है। इस डर को समझने का अर्थ यह नहीं है कि हम उससे भागें या उसे दबाने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इसे बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रतिक्रिया के पहचानना होगा, ताकि हम इसे केवल एक मानसिक स्थिति के रूप में देख सकें। यही वह क्षण है जब हम डर पर काबू पा सकते हैं और फिर सच्ची मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जो हम जीवन में अनुभव करते हैं, वह केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं होता। वास्तव में हमारे अनुभवों की व्याख्या हमारे मानसिक ढांचे और सोचने के तरीके द्वारा की जाती है। इसलिए जब हम किसी डर या चिंता का सामना करते हैं, तो वह सिर्फ बाहरी वास्तविकता से उत्पन्न नहीं होता, वह हमारे भीतर की मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। यही कारण है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, जब तक हम अपने भीतर के डर और संकोच को समझते और उनसे मुक्त नहीं होते, तब तक हमें शांति और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति ने हमें यह सिखाया कि डर को जानने के लिए हमें उसे न केवल स्वीकार करना होता है, बल्कि उसे गहराई से समझना भी होता है। डर, संकोच और आत्मसंदेह, यह सब उस मानसिक प्रक्रिया के हिस्से हैं जो हम खुद अपने जीवन में बनाते हैं। जब तक हम इस प्रक्रिया को नहीं पहचानते, हम अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ सकते। यही वह पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, यह स्वीकार करना कि हम खुद अपने डर और मानसिक बंधनों को बनाए हुए हैं। आत्मज्ञान की ओर पहला कदम यही होता है, अपने भीतर के डर, संकोच और असुरक्षा को देखना और समझना। जब हम इन मानसिक बंधनों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें तोड़ सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यही वह कदम है जिससे हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हैं। कृष्णमूर्ति ने यह भी बताया कि डर और संकोच केवल हमारे मानसिक ढांचे के परिणाम होते हैं, और जब हम इन्हें पहचान कर समझते हैं, तो हम इन्हें अपनी शक्ति के रूप में बदल सकते हैं। यही वह क्षण है जब हम बाहरी दुनिया से नहीं,
बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से प्रभावित होना शुरू करते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर के डर से परे जाते हैं और अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हैं। कृष्णमूर्ति का विचार था कि आत्मनिर्भरता और सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचने में नहीं है। असल में बाहरी दुनिया की परिस्थितियां हमारे भीतर के मानसिक विश्वासों और विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। अगर हम अपनी मानसिक स्थिति में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यही है सच्ची आत्मनिर्भरता, अपने भीतर की शक्ति को समझना और उसे अपनाना। जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को पार कर लेते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति का कहना था कि सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें बाहरी दुनिया से कहीं अधिक स्थिर और मजबूत बनाती है। कल्पना कीजिए कि आपने अपने जीवन में एक बड़ी असफलता का सामना किया। उस असफलता के बाद क्या आपने कभी खुद से सवाल किया, क्या यह असफलता मेरी असली पहचान को प्रभावित कर सकती है? क्या इस असफलता का असर मेरी मानसिकता और आत्मविश्वास पर पड़ा है? कृष्णमूर्ति का कहना था कि इस असफलता को एक बाहरी घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक मानसिक स्थिति के रूप में देखना चाहिए। असफलता और डर केवल मानसिक धारणा है, और जब हम इन्हें समझकर स्वीकार करते हैं, तो हम इन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप अब से अपने भीतर के डर का सामना कर पाएं? क्या होगा अगर आप इन डर और संकोचों को सिर्फ पहचान न करें, बल्कि उन्हें पूरी तरह से समझकर उनसे मुक्त हो जाएं? क्या होगा अगर आप अपने भीतर की सच्ची स्वतंत्रता को पहचानने का साहस दिखाएं और वह रास्ता अपनाएं जो आपके मानसिक बंधनों को तोड़कर आपको मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए? यह यात्रा आसान नहीं होगी। ये एक चुनौती है, एक मानसिक परीक्षा है, लेकिन यह वह यात्रा है जो न केवल आपके भीतर की शक्ति को उजागर करेगी, बल्कि आपको वह मानसिक स्वतंत्रता भी देगी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदल देगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को भी बदल कर रख देगी? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छिपे डर और संकोच से परे जाने के लिए? ये निर्णय आपके हाथ में है, और यह निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करेगा। अब समय है उस डर से बाहर आने का, उस संकोच को पार करने का और अपनी असली शक्ति को पहचानने का।